बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था, कुछ पैसे कमाता था और फिर घर आकर खाना बनाता था, फिर खाता था और सो जाता था। एक दिन काम की तलाश करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर घर की ओर चल रहा था, तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैग के साथ वहां खड़ा था। युवक ने जवाब दिया, हाँ मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा कि मुझे चाहिए, अगले गांव में जाने के लिए जो यहाँ से थोड़ा दूर है, मैं 2 बैग खुद ले जा सकता हूँ, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? मैं आपको इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना भारी है और उसने कहा कि यह बैग बहुत भारी लग रहा है, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब में फुसफुसाया, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि भारी बोझ के बावजूद इसमें तांबे के सिक्के हैं। युवक ने बैग उठाया और बूढ़े व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर दिया। जब वे चल रहे थे तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा था। इससे युवक को लगा कि बूढ़ा शायद सोचता है कि मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा। हालांकि मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वासघात नहीं करने जा रहा हूं। कुछ सिक्कों पर उसका भरोसा, मुझे केवल अपनी मजदूरी उचित रूप से अर्जित करने में रुचि है। चलते समय एक नदी आगे आया। युवा तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में चले गए, लेकिन बूढ़े लोग नदी के किनारे खड़े रहे। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं नदी पार नहीं कर सकता। इस नदी के माध्यम से 2 बैग ले जाने की अगर मैं कोशिश करूं तो मैं नदी में डूब सकता हूं। क्या आप अपने साथ एक और बैग ले जा सकते हैं? पैसों के बारे में चिंता न करें, मैं आपको 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया क्योंकि वह दूसरा बैग लेने गया। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन वादा करो तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा कि मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया कि हम किस पर भरोसा करें, आजकल इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने जवाब दिया, क्या मैं ऐसा दिखता हूं? चोर या बेईमान व्यक्ति, चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो स्वागत करके खुश हो जाऊं, मुझे बैग दे दो। यह कहते हुए इस युवक ने दूसरा बैग उठाया और नदी पार कर गया। यहां तक कि चांदी के सिक्के भी उसे उसकी ईमानदारी से नहीं डिगा सके। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक पहाड़ी पर पहुंचा। युवक धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ी के नीचे ही रुक गया। यह देखकर युवक ने आवाज लगाई, आओ तुम क्यों रुक गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं ठीक से चल नहीं पाता। इस बैग के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है तो मुझे वह बैग दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। बूढ़ा आदमी झिझकते हुए बोला, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लेकर भाग जाएंगे तो मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मैं आपका पीछा भी नहीं कर सकता। युवक ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक मजदूर के रूप में काम करता हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी को महत्व देता हूं। मैं एक साहूकार के यहां मुनीम था, उसने मुझ पर दबाव डाला झूठे खाते बनाकर लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बूढ़े व्यक्ति को अभी भी संदेह था, लेकिन उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप सच कह रहे हैं या नहीं, वैसे भी आओ और सोने के सिक्कों का यह थैला भी ले जाओ, मैं अपनी गति से आपका पीछा करूंगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर मेरा इंतजार कर सकते हैं। दूसरी तरफ युवक ने बैग उठाया और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर चला गया। उसने सोचा कि क्या मैं इन 3 बैगों को लेकर भाग जाऊंगा? बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है, यह इतने सारे पैसे का क्या करेगा? इसके पास ज्यादा जीवन नहीं बचा है, लेकिन अगर मेरे पास यह है तो मैं जवान हूं, पैसा है तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकता हूं और पैसे के साथ मेरा जीवन आसान हो जाएगा, मुझे सम्मान मिलेगा, विलासिता और आराम मिलेगा। उसने 3 बैग लेकर भागने का फैसला किया। कुछ देर दौड़ने के बाद वह 3 बैग लेकर भागने लगा। अंततः वह अपने घर पहुंचा और थैले खोले, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि थैले में कोई सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें छोटे छोटे पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े आदमी ने उससे झूठ क्यों बोला, उसे खोलते समय ऐसा नाटक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बैग में युवक की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और कागज पर लिखा संदेश पढ़ना शुरू किया। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरे पास कोई वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं।
मेरे बच्चे और उत्तराधिकारी के रूप में अपनाऊंगा यदि तुम भागे नहीं होते तो। यह पढ़कर वह युवक अपने पूरे जीवन में पछतावे और पछतावे से चूर हो गया। वह ईमानदार था। बूढ़े व्यक्ति को धोखा देने का उसका कोई इरादा नहीं था। यदि उसने उपेक्षा की होती, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे थे कि वह आज राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था, लेकिन उन विचारों में एक पल की चूक ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उसके मूल्यों के साथ विश्वासघात किया और उसे एक ऐसा अवसर दिया जो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे विचार हमारे भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं। इस कहानी में युवा व्यक्ति जो एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हानिकारक विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और उसने कुछ ऐसा किया जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसके मन में एक विचार आया कि यदि वह सारा धन लेकर भाग जाएगा तो बूढ़ा आदमी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर होता कि वह अपने विचारों को यहीं रोक देता। चाहे वह कैसे भी हो, वह सोचता रहा कि पैसे के साथ भागने से वह बहुत अमीर हो जाएगा, उसका जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा, वह एक सुंदर महिला से शादी करेगा और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। विचारों की श्रृंखला आगे बढ़ती गई और अंततः लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसने उसे भागने के लिए प्रेरित किया। तीनों थैलों के साथ यह दर्शाता है कि एक नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हमारे जीवन को बदल सकता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसके बारे में हमेशा जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारा नकारात्मक सोच। बुद्ध के अनुसार अविवेकी विचार, प्रत्येक कार्य एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचार शब्दों में बदल जाते हैं, हमारे शब्द कार्यों में बदल जाते हैं, हमारे कार्य आदत बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच में पड़ने से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोचें। अपने विचारों पर नजर रखकर और सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखकर हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर नजर रखते हैं तो हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है, ताकि हम जीवन की जटिल यात्रा से गुजर सकें। अपने विचारों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार उन बीजों की तरह हैं जो बुद्धिमानी से उनका पोषण करके हमारे भाग्य में विकसित हो सकते हैं। हम शांति और खुशी से भरा एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।